चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और एसआईआर पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है वो अब देश के लोग जान गए हैं। अब तो कांग्रेस के नेता ही खुलासा कर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे थे कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर वो अपने समर्थकों को ये समझाने में कामयाब रहेंगे कि चुनाव आयोग की वजह से पार्टी की हार हो रही है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही पोल खोल रहे हैं, जिसके बाद पार्टी असमंजस में फंस गई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वोटर थक हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में बीएलओ की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में खलबली मची हुई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी ने जिन 40 से ज्यादा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उन सभी ने प्रदेश नेतृत्व को औपचारिक रूप से अपना जवाब भेज दिया है। इन नेताओं ने जहां अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया, वहीं प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठा दिए। नोटिस का जवाब मिलने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इन पर कार्रवाई को लेकर दुविधा में फंसी हुई है। चर्चा है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में न्याय के लिए केंद्र नेतृत्व की मदद लेगा। सूत्रों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद संबंधित नेताओं ने सामूहिक चर्चा का विस्तृत जवाब भी तैयार किया है। जवाब में नेताओं ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने बिना किसी अनुशासनात्मक जांच या फिर संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से नोटिस भेजा। उनका दावा है कि इस कार्रवाई से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व से भी अनुमति नहीं ली गई, जो पार्टी के स्थापित नियमों का उल्लंघन है। बागी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर संगठन को व्यक्तिगत निर्णयों से चलाने का आरोप भी लगाया है। कहा गया कि पार्टी के भीतर संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की शिकायतों को अनसुना किया जाता है, जिससे संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है। बागी नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को आरएसएस भाजपा के हाथों का खिलौना तक करार दिया है। बागी और नाराज नेताओं के जवाब मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व अब असमंजस में है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। एक खेमा नाराज नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी मान रही है कि चुनावी हार के बाद पार्टी पहले से संगठनात्मक चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में किसी भी कठोर निर्णय से असंतोष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का कहना है कि सभी जवाबों की समीक्षा की जा रही है और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। दूसरी ओर नोटिस प्राप्त नेताओं ने संकेत दिया है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो आगे की रणनीति पर विचार भी करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले बिहार में चुनाव के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी के साथ ही शकील अहमद ने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। ऐसे में राहुल गांधी जो हार के लिए चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, उन्हें पहले अपने नेताओं को एकजुट रखने का काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें